सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे नीतू, आ गई क्या तेरी दोनों देवरानियां? अभी कहाँ माँ, मेरे दोनों देवर की नौकरी गांव में क्या लगी, उन्होंने गांव में ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली और अब शादी करके ला रहे हैं। मैं ना तो अपनी देवरानी को जानती हूँ और ना ही मैंने कभी देखा है उन्हें। मुझे तो बस इसी बात की फिक्र है कि कहीं मेरी देवरानियां मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो। डोरबेल बजी। अच्छा माँ, रखती हूँ। लगता है मेरे देवर देवरानियां लेकर आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नीतू अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है और जल्दी से तैयार होकर अपना सुंदर चेहरा लिए अकड़ में बाहर जाती है। तो वहीं आशा भी अपनी बहू की आरती उतारने के लिए हाथ में पूजा की थाल लेकर आती है और काजल अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाने का सामान। तो वहीं विनोद भी अपनी बहू के लिए हाथों में तोहफे लेकर दरवाजे पर आता है और दरवाजा खोलकर आशा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और उन्हें लिविंग रूम में बैठा देती है। फाइनली मेरी दोनों देवरानी आ गई। अब एक बार मैं अपनी दोनों देवरानियों का घूंघट उठाकर तो देखूं। इतना बोलकर नीतू अपनी दोनों देवरानियों का घूंघट उठाती है और अपनी दोनों देवरानियों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देवर जी, आप कैसी देवरानी उठाकर ले आए हैं मेरे लिए? सुंदरता तो छोड़ो, इनका तो रंग भी इतना काला है कि कौवा भी देखकर शर्मा जाए। देवर जी, आप तो बिल्कुल मेरी ऑपोजिट देवरानी उठाकर लाए हैं। बहू, सोच समझ कर बोल। वो दोनों अभी अभी इस घर में आई हैं और तू उन दोनों का इतना मजाक बना रही है। काले रंग के लोग क्या इंसान नहीं होते? भाभी, मैं अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी चाहे काली हो या गोरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देवर जी, आपको क्यों फर्क पड़ेगा? अगर आपको फर्क पड़ रहा होता तो क्या आप इस काली कलूटी से शादी करके आते? माना कि प्यार अंधा होता है, पर काला और अंधेरे से भरा होता है, ये मैंने पहली बार देखा है। बहू चुप कर, बहुत बोल दिया तूने। बेटा, तुम दोनों अपनी बीवियों को कमरे में ले जाओ और तुम सब उन्हें आराम करने दो। कल उनकी पहली रसोई है और परसों उनकी मुंह दिखाई। विनोद के कहने पर सभी वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गौरी और सौंदर्य की पहली रसोई होती है और उसकी पहली रसोई में भी नीतू उनके काले रंग का मजाक बनाती है। माँ जी, इसकी पसंद तो देखो। जैसे ये दोनों खुद काली हैं, वैसे ही इन दोनों ने काले चने बनाए हैं। सौंदर्य गोरी लगता है तुम दोनों को काला रंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। भाभी, आप अपना मुंह बंद रखिए। आप शायद भूल रही हैं कि काले चने हम दोनों भाइयों को पसंद है, इसीलिए हमारी बीवियों ने ये काले चने और पूरी बनाई है। देवर जी, आखिर कितना पर्दा डालोगे अपनी बीवियों के काले रंग पर? वैसे जो भी कहो माँ जी, इनकी माँ ने बहुत सोच समझकर नाम रखा है। ये दोनों अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हैं। बहू, लगता है अपनी देवरानी के आने की खुशी में तेरा दिमाग खराब हो गया है। बहू, तुम दोनों इसकी बात पर ध्यान मत दो। कल तुम दोनों की मुंह दिखाई है, जाकर थोड़ी तैयारी कर लो। माँ जी, लगता है दिमाग आपका खराब हो गया। आप इनका ये काला बदसूरत चेहरा लोगों को दिखाएंगी, लोग क्या कहेंगे? आप पर सब हंसेंगे। कोई जरूरत नहीं है इन दोनों काली बदसूरत लड़कियों की मुंह दिखाई करवाने की। माँ देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी दोनों भाभियां पसंद नहीं है, पर शायद बड़ी भाभी सही कह रही हैं। हमें मुंह दिखाई की रस्म नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है अगर मेरे दोस्तों ने भी भाभी का मजाक बनाया तो। काजल बेटा, आज नहीं तो कल हमें हमारी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई तो करनी ही होगी। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि अभी बहू की मुंह दिखाई हो तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद बहुओं की मुंह दिखाई रखूंगी। घर वालों की बात मानकर आशा अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई नहीं रखती। ये बात सुनकर गौरी और सौंदर्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाती हैं। सौंदर्य, हम दोनों काली बदसूरत है, इसलिए सब यहाँ हमारा मजाक बना रहे हैं। काश कि हम भी सुंदर होते। अगर इतना ही फील हो रहा है तुम दोनों को अपनी गंदी शक्ल पर, तो थोड़ा मेकअप लगा लो। क्या पता मेकअप लगाने से तुम दोनों सुंदर हो जाओ। एक बार फिर नीतू अपनी दोनों काली देवरानियों का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नीतू और सौंदर्या अपने बैग से अपनी माँ का दिया हुआ मेकअप किट निकालती हैं। सौंदर्य, याद है ना तुझे, माँ ने कहा था कि ये हमारा खानदानी मेकअप किट है, ये कभी खत्म नहीं होता और ये हमारे पुरखों ने हमें दिया है। आज हम भी इस मेकअप से अपना मेकअप करेंगे। क्या पता मेकअप करने से हम भी थोड़े सुंदर दिखें। अब जैसे ही दोनों बहन अपनी माँ का दिया हुआ मेकअप किट निकाल कर मेकअप करती हैं, तो वैसे ही एक तेज पीली रोशनी निकलती है और पल भर में ही वो दोनों बहन गोरी और सुंदर हो जाती हैं। ये देख दोनों बहन बहुत हैरान होती हैं। सौंदर्य, मेकअप करते ही तू इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? दीदी, आप भी बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर हो गई हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सब मेरा जादू है। सही कहा गौरी तुमने, ये तुम्हारी पुरखों की निशानी है।
जो आज तक चलती आ रही है। क्योंकि तुम्हारी माँ का कोई बेटा नहीं था, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें सौंप दिया। अब तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी सुंदरता यूं ही बरकरार रहेगी। अपना जादुई मेकअप बॉक्स देखकर दोनों ही बहन बहुत खुश होती हैं और नीचे जाती हैं। अपनी सुंदर गोरी देवरानियों को देखकर नीतू और उसके साथ पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, तुम दोनों कितनी सुंदर हो। फिर क्यों तुम दोनों ने अपना काला रूप धारण कर रखा था? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर हैं। कौन सा जादू किया तुम दोनों ने? कहीं कोई काला जादू तो नहीं जानती? अभी 10 मिनट पहले तुम काली और बदसूरत थी, अचानक से इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? सच सच बताओ, तुम दोनों गोरी कैसे हुई? बहू, और कितना शक करेगी अपनी देवरानियों पर? क्यों जल रही है उनकी सुंदरता और गोरे रंग से? मुझे तो पहले भी इनके काले रंग से कोई दिक्कत नहीं थी और अब गोरे रंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहू, तुम दोनों की अब मैं कल ही मुंह दिखाई करवाऊंगी। अब किसी को कोई शिकायत तो नहीं है ना? काजल बेटा, मुंह दिखाई की तैयारी शुरू कर और सभी रिश्तेदारों को फोन कर दे। हाँ माँ, मैं अभी सारी तैयारी शुरू कर लेती हूँ और अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुला लेती हूँ। जहाँ एक तरफ पूरा परिवार सौंदर्या और गौरी का गोरा और सुंदर चेहरा देखकर खुश था, तो वहीं नीतू को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सौंदर्या और गौरी जब अपने कमरे में मुंह दिखाई का मेकअप कर रही होती हैं, तो एक बार फिर तेज रोशनी निकलती है और वो देखते हैं कि मेकअप के अनुसार ही उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। अरे दीदी, ये देखो, हमारे कपड़े तो अपने आप बदल गए। ये सब हमारे जादुई मेकअप बॉक्स की वजह से हो रहा है। ये सब तुमने ही किया है ना? सही कहा, मैं नहीं किया है ये सब। अब जाओ, रस्म शुरू होने वाली है। दोनों बहन मेकअप बॉक्स की बात सुनकर इतनी ज्यादा खुश होती हैं कि खुशी से उछलने लगती हैं और तभी एक गिलास में रखा पानी नीचे गिर जाता है। ये देख दोनों बहन घबरा जाती हैं और मेकअप किट से कहती हैं, अब क्या करें? पानी गिर गया। बहुत जल्द हमारी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है और पानी भी गिर गया। हम इसे साफ कैसे करें? जब जादुई मेकअप किट है तुम्हारे साथ तो डरने की क्या है बात। इतना बोलते ही मेकअप बॉक्स में से एक बार फिर तेज पीली रोशनी निकलती है और कमरा साफ करने के लिए एक झाड़ू और डंडे वाला पोछा आ जाता है। जादुई मेकअप किट पहले पोछे को लेकर आता है और पानी साफ करता है। फिर जैसे जैसे जादुई किट घूमता है, वैसे वैसे झाड़ू से कमरे की अपने आप सफाई होती है। ये देख दोनों बहन निश्चिंत हो जाती हैं, पर यह सब कुछ जेठानी नीतू देख लेती है और खुद से कहती है, अच्छा, तो ये वजह है इनकी सुंदरता की। पर कोई बात नहीं, जाओ मेरी प्यारी देवरानियों, तुम नीचे मुंह दिखाई करो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारा मेकअप लगाकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। कुछ देर बाद गौरी और सौंदर्या नीचे चली जाती हैं और उसके पीठ पीछे नीतू उनके कमरे में जाकर उनके मेकअप बॉक्स को निकालकर जैसे ही मेकअप करती है, एक बार फिर तेज पीली रोशनी निकलती है और वो काली और बदसूरत हो जाती है। अब जब नीतू गौरी के कमरे से बाहर निकलती है तो सबसे पहले नीतू का पति सुरेश उसे देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माना कि मैं और दिन से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे पहचानो ही ना। क्या कहा तुमने? सौंदर्या तुम? अरे तुम सौंदर्या नहीं, बंदर लग रही हो। एक बार शीशे में अपना चेहरा देखो, और अगर तुम मेरी बेबी हो तो नीचे मत आ जाना। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का फंक्शन खराब हो और तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों की इंसल्ट हो। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है और जब नीतू खुद को शीशे में देखती है तो वो खुद को देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं और दोनों बहन अपने कमरे में आती हैं, जहां वो अपनी जेठानी को देख हैरान हो जाती है और नीतू अपनी दोनों देवरानी से कहती है, गौरी और सौंदर्य, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मेकअप बॉक्स यूज किया और देखो मुझे इसकी क्या सजा मिली। लगता है ये मेरे बुरे कर्म और लालच का नतीजा है। तुम अपने जादुई मेकअप बॉक्स से कहो ना कि वो मुझे पहले की तरह कर दे। मेकअप बॉक्स, हमारी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम प्लीज उन्हें पहले की तरह कर दो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। माफ करना, मैं अपना जादू वापस नहीं ले सकता, पर जिस दिन से इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम्हारी जेठानी उस दिन से ठीक होने लगेगी। 1 महीने के अंदर ये पहले की तरह हो जाएगी। पर अगर अब भी कभी तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। मैं अपने पति की कसम खाती हूँ, मैं ना इस बारे में किसी को बताऊंगी, ना ही अब कभी किसी का बुरा चाहूंगी। नीतू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद समय यूं ही गुजरता है और 1 महीने के अंदर नीतू फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है और अपनी देवरानियों से जलना बंद कर देती है।
आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मेकअप अपने आप में ही एक जादू है जिसे लगाने के बाद इंसान ही बदल जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना ना भूलें।